लॉर्ड, आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह और शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज परमेश्वर का पवित्र वचन हम यूहन्ना अध्याय का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना 15। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ मैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं बनती उसे वह काट डालता है। इसका अर्थ है किसान क्या करता है? पेड़ों की छटाई करता है। जो सही नहीं हो रही है, डाली सूख जाती है या खराब हो रहा है तो उसे वो काटता है। उसी तरह परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह से अगर हम जुड़े रहेंगे तो वो डालियाँ हमेशा खिलेगी और जो फलती है उसे वह छांटता है। पेड़ों की कटाई कैसे करते हैं किसान? छांटता है उसे ताकि वो और अच्छा से बढ़े और उगे, ताकि और फले और बढ़े। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जो वचन तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करे और ताकि तुम समझे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझ पे बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूँगा। और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। कोई भी डाली अगर दाखलता से जुड़ी ना हो तो वो फल नहीं सकती, ना ही वो बढ़ेगी आगे। वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो मैं मेरे साथ नहीं चल सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं बने रहोगे तो तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यह बहुत फलता है। जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं उनका जीवन में बहुत सारी तरक्की होती है। वो आगे उन्नति की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ है कि अगर तुम मुझ पे बने रहोगे तो बहुत सारा फल लेकर आओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। करोगे लेकिन उस कामों में आपको फल नहीं मिलेगा। यदि कोई मुझ में बनी ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। और वो क्या होता है? डाली सूख जाती है और लोग उन्हें कठोर कर आग में झोंक देते हैं। जो डालियाँ बनी ना रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्ची दाखलता में अगर हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हम उस डाली के समान हैं जिनका कोई काम नहीं है। वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है और सभी उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे जीवन में अच्छी कार्य होते रहेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम मुझ बहुत सा फल लाओ, तुम भी मेरी चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता चाहते हैं कि तुम मुझ पे बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे तुम भी मुझसे प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी तुमसे प्रेम किया, इसलिए तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं? जब आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के प्रेम में बने रहते हैं
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं और हमारे सभी परिवार को, आपस में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, सभी को वो आनंद में देखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा और तुम्हारा आनंद पूरा हो और कभी भी तुम्हारी वो खुशी कमी ना हो, हमेशा खुशी बढ़ती रहे और तुम हमेशा आनंद में रहो। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, प्रभु यीशु मसीह की क्या आज्ञा वो हमें देते हैं। वो कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा देते हैं हमें? कोई दूसरा हार्ड काम नहीं दे रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी वैसा ही एक दूसरे से प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपनी मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना ऐसा प्रेम किया कि वे हमारे लिए प्राण दिए। ऐसा कोई भी मित्र आपको नहीं मिलेगा जो आपके लिए प्राण दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वो सच्चा प्रेम वो उसने किया, ये साबित किए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम मानो तो तुम भी मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे, मेरे दोस्त कहलाओगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे दास नहीं होंगे बल्कि मेरे मित्र होंगे, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास होता है नौकर। दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कर रहा है क्या नहीं। परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र बनाया है, मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जो पिता ने मुझसे कहा है तुम लोगों से कहने के लिए, वो सब मैंने तुम्हें कह दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे नहीं चुने लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हर कंडीशन में, चाहे वो निर्बल हो, दुर्बल हो और जो भी पापी हो या कोई भी किसी भी तरह का है जो मजबूर है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बहुत कमज़ोर है, जो मूर्ख है, जो नादान है, जो दिल के सच्चे हैं और जो पापी है, सभी को इन्हें प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चुनते हैं, चुनने के बाद बोलते हैं जाओ तुम और जगत में मेरा वचन का प्रचार करो ताकि तुम और फल लेकर आओ, तुम और बढ़ो, जीवन में और आगे बढ़ो और तुम्हारा चाल चलन भी वैसा बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है, अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी तरह चाल चलोगे तो, और मेरी नाम लेके तुम अगर कुछ भी मांगोगे पिता से तो वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन आज्ञा को मैं बता रहा हूँ ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हमेशा लगातार हमें प्रेम के बारे में बता रहे हैं। प्रेम, सच्चा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, हम सब लोगों से सच्चा प्रेम किए और प्रेम का उन्होंने साबित किया अपना प्राण देकर। हमारे हर पापों को अपने ऊपर ले लिया, हर गलतियों को, हर तरह की गंदगी को, हमारी हर दर्द को, हर प्रकार की बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ जो है प्रेम करो, जैसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण दे दिए। तो हम क्यों उस तरह का कार्य ना करें? हम एक दूसरे से प्रेम क्यों ना रखें?
अभी के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, बल्कि नफ़रत, घृणा, ये सब उनके मन में रहता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। प्रेम सबसे अलग हो चुका है, किसी में प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम करो। प्रेम करने का अर्थ है माफ़ करो और उनकी बुराई मत करो, उनकी सहायता मदद करो। प्रेम करने का अर्थ है उनकी हर तकलीफ़ में आप उनके साथ रहो, उनके दुख दर्द को समझो और उनकी बातों को उलटफेर यहाँ वहाँ नहीं बोलनी है, न कि किसी की बुराई करनी है, न झगड़ा करना है, कलेश करना है, शांत रहना है। प्रेम से हर बात को बोलना है, कहना है, अपने शब्दों को अच्छी तरह बोल के हमें उन्हें समझाना है लोगों को प्रेम से। प्रेम हर तरह का होता है, एक प्रेम दिखावटी होता है, एक प्रेम होता है कि आप सच्चे हृदय से आप उन्हें प्रेम करते हो, चाहे वो अपने परिवार में हो या दोस्तों में हो, सगे संबंधी हो, पड़ोसी हो। प्रेम से ही हर चीज़ संभव है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए आप सभी को परमेश्वर का ये वचन हमेशा मनन रहे कि एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे से प्रेम को बांटे, लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कैसा प्रेम किया या हमसे कैसे प्रेम किए कि उन्होंने हमारे लिए अपनी प्राण दे दिए। ऐसा कोई मित्र आपको मिलेगा नहीं। अभी के मित्र लोग सब कोई जब तक आप उन्हें ज़रूरत है वो आपके साथ रहेंगे, जहाँ समय आने पर आपको धोखा देंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सांसारिक लोगों का सोच ही ऐसा है, लेकिन सांसारिक लोगों की सोच को आपको बदलनी है, उन्हें बताना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके सच्चे प्रेम को नहीं जानते। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेम जो उसने आपसे किया है, आपको लोगों से बांटना है और बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने हमारे प्रेम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो ये वचन बाइबल में यूहन्ना अध्याय 15 का आप ज़रूर पढ़ें, तो आप जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन आपके हृदय में हमेशा बने रहे और जहाँ तक कोशिश करें कि परमेश्वर के प्रेम को जाने और लोगों में बांटे और एक दूसरे के साथ प्रेम में रहे। आप सभी को ये वचन बहुत सारी आशीष लेकर आए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बरकत लेकर आए। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा आशीष बनाए रखे।